कार्य हुआ है उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन है कि बटन दबाकर और आप सबकी तालियों के मध्य इसका लोकार्पण गोरखपुर वासियों के लिए पर्यटन की दिशा में एक नया कदम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सकारात्मक सोच और दूरदर्शी कार्यनीति ने उत्तर प्रदेश को एक नवीन ऊंचाई दी है, पर्यटन और संस्कृति की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है और साथ ही साथ हम दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर हो रहे हैं आपके कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद में। गोरखपुर के पर्यटन विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्राचीन मानसरोवर मंदिर के पर्यटन विकास की सुविधाओं के साथ ही रामलीला मैदान के पुनरुद्धार कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, महामंत्री रामलीला कमेटी और उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री पुष्पचंद्र जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व पार्षद और सदस्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री पवन त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण और उस पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सौभाग्य इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में मानसरोवर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही मानसरोवर के साथ साथ रामलीला मैदान के पुनरुद्धार, पर्यटन विकास की पुनरुद्धार की कार्य योजना को आज लोकार्पण का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहाँ पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया। मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है। एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव, भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है।
मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार दो बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है ये हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर, इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बहुत उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है। कितना अच्छा ये बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वह बने रहें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं कि अमृत सरोवर के रूप में आपने इस तालाब को कितना सुंदर बना दिया है। सुंदर तालाब हो चुका है। यहाँ पर ढेर सारी अन्य सुविधाएं इसके साथ यहाँ जुड़ेंगी, लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन हम पूजा करते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर न खड़ा करें, गंदगी न फैलाएं। कोई भी ऐसी वस्तु जो हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहां छोड़ी है, उसको हम जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रखें, जहां तहां न फेंकें। मूर्तियों पर भी हम लोग तिलक लगाने का प्रयास न करें, गंदगी न करें, जबरदस्ती पानी डालने का काम भी न करें। कहीं जो रेलिंग लगाई गई है उसके साथ झूलने का प्रयास न करें। और रेलिंग एक व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए। उन सभी कार्यों के साथ हम जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहां आने का अवसर प्राप्त होगा। वे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, अपनी आस्था को शांत कर पाएंगे, और उस सुविधा के माध्यम से उनकी आस्था भी प्रबल होगी। ढेर सारे लोगों के लिए एक अवसर प्राप्त होंगे। गोरखपुर महानगर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए गए, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ धाम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वह यहां पर कालीबाड़ी मंदिर के लिए जो कार्य दिया गया था वहां पर पुनरुद्धार के कार्य का रहा हो, महादेव झारखंडी मंदिर है, और भी हम लोगों ने अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। गुरुद्वारों के भी पुनरुद्धार के साथ ही वहां की